Hello students, there are some problems related to active passive. Students are usually saying कि ma'am we are facing problems in this one, so I'm going to discuss all these problem. ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि यू डोंट फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, सो वी आर टेकिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हेयर. और एक्टिव पैसिव वॉइस हम इस बेसिस पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कन्वर्जन कैसे करना है. हम इस बेसिस पर करेंगे कि हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि एक्टिव पैसिव वॉइस में चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी. ठीक है, सो टू नो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सबसे पहले वी हैव टू नो द कंसेप्ट कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है. ठीक है, सो व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज़ पैसिव वॉइस. तो इसको कंफर्मेशन करने के लिए तो सबसे पहले हम जस्ट अ मिनट, सॉरी, इट विल बी एक्टिव वॉइस इज़ व्हाट. एक्टिव वॉइस इज़ व्हाट व्हेनेवर हम क्या करते हैं एक्टिव वॉइस में, जब कभी भी हम एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इम्पोर्टेंस किसको दी जाती है. द इम्पोर्टेंस इज़ गिवन टू सब्जेक्ट ओनली. इम्पोर्टेंस किसे दी जाती है, सब्जेक्ट को दी जाती है. इम्पोर्टेंस इज़ गिवन टू सब्जेक्ट ओनली. ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पर आपको सेंटेंस में दिख रहा है शी हेल्प्स मी. ठीक है, यू कैन सी क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है शी हेल्प्स मी. तो यहाँ पर सेंटेंस में शी हेल्प्स मी शोइंग द डायरेक्टिव है. सारा फोकस किस पर है, हेल्प पर ना होकर शी पर है. हेल्प कौन कर रहा है, शी. बट इसका पैसिव मैंने बनाया आई एम हेल्प्ड बाई हर. मैं उसके द्वारा हेल्प किया गया, मेरी उसके द्वारा सहायता की गई. तो इस सेंटेंस में ये सेंटेंस है पैसिव. और इन दिस सेंटेंस जो टोटल हमारा फोकस है वो किस पर आ गया है, हमारा ऑब्जेक्ट पर, या फिर हम बोल रहे हैं वर्ब पर. तो इम्पोर्टेंस जब वर्ब या ऑब्जेक्ट को दे दी जाती है तो वो किस में होता है, वो पैसिव में यूज़ हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ठीक है, अब प्रॉब्लम अब डिस्कशन करना है स्ट्रक्चर में. एट रैंडम ले रही हूँ. लास्ट में आई हैव डिस्कस्ड सम एरर्स जो प्रॉब्लम करती हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को. तो स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ एरर इज़ व्हाट. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर की बात करें कि एक्टिव से पैसिव में अगर सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं तो हमारा क्या स्ट्रक्चर रहेगा ये हमें देखना है. ठीक है, तो टू सी दिस वन कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त स्ट्रक्चर क्या रहेगा. यहाँ पर मैंने एक रूल लिखा हुआ है. ऑब्जेक्ट रहता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट बाई, फिर सब्जेक्ट. ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करने के बाद बाई प्लस सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है. सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट. अच्छा, एक बात याद रखना, कभी भी सेंटेंस पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वहाँ ज़रूर रहेगी. सेंटेंस पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को याद रखना. ठीक है, अच्छा, समटाइम्स नॉट मैंशनड मैंने ऐसे ब्रैकेट करके बनाया हुआ है. समटाइम्स नॉट मैंशन, कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना दिए होने पर हम उसे मेंशन नहीं करते हैं. ठीक है, इट हैज़ बीन डन. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, सो आई हैव नॉट मेंशनड दिस वन. ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख रखा है. हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो डिफरेंट होगी. अलग अलग सेंटेंसेस अलग अलग टेंसेस में डिफरेंट होती है. तो हम टेंसेस को लेकर नहीं कर रहे, हम हेल्पिंग वर्ब को बेस लेकर एक्टिव पैसिव यहाँ पर देखेंगे. ठीक है, सो एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इज़ द मेन मोटिव या इज़ the main thing in what exactly is in passive voice. passive voice में ये सबसे मेन होता है. ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे इट इज़ मेड बाय मी, मेड बाय सीधे बोलते हो ना, मेड बाय मी, या मेड बाय अंजलि, मेड बाय ऋत्विक. तो दिस इज़ कि ये पैसिव है, बाय. ठीक है, नाउ एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स में आपको कैसे कैसे फोकस करना है. अब यहाँ पर ये है, देखो मैंने यहाँ पर एक तरफ लिख रखा है एक्टिव,
और दूसरी तरफ लिख रखा है पैसिव और यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब ये हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ के अकॉर्डिंग जाएंगी, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, द कंडीशन जो चेंज होनी है वो हेल्पिंग वर्ब में जो नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि वेन एवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS डू डज है तो इज MR के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस मीन्स आपको इज MR के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर दिख रही है तो सेंटेंस तो इंडेफिनिट है, सेंटेंस तो प्रेजेंट है, इंडेफिनिट है, वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो बट पैसिव है। ठीक है, वो बट कैसा रहेगा, पैसिव। जैसे ये सेंटेंस है शी हेल्प्स मी, तो आंसर इज आई एम हेल्प्ड बाई हर। शी हेल्प्स मी, तो आंसर इज आई एम हेल्प्ड बाई हर। तो दिस वन इज द सिंपल वन एग्जैक्टली। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट कि एक्टिव है ये, और ये दूसरा वाला जिसमें इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस इज पैसिव, क्योंकि एम लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म। एम क्यों यूज़ किया, एम इसलिए यूज़ किया क्योंकि सेंटेंस में हमारे लिखा है शी हेल्प्स मी, और शी हेल्प्स मी को चेंज किया तो हेल्प्स है, मतलब वर्ब में आपको क्या दिख रही है, SEIS दिख रही है। जब वर्ब में SEIS दिखेगी तो आपको क्या करना है, यू हैव टू डू व्हाट, आपको उसको चेंज करना है इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, जो मैंने यहाँ चेंज किया है। ठीक है, सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ शी हेल्प्स मी, तो आंसर इज आई एम हेल्प्ड बाई हर। इसी तरह वर्ब की सेकेंड फॉर्म और डिड होगा तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज या वर, मीन्स वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो आप उसे समझ जाओगे कि वो पैसिव है। हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बस एक काम करना है, एक्स्ट्रा एलिमेंट बीन जोड़ना है, सेंटेंस पैसिव बन जाएगा। जैसे दे एडवाइज्ड मी है तो आई वॉज एडवाइज्ड, इस सेकेंड वाले का वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में चेंज हो गई, वॉज में चेंज हो गई। ठीक है, इज MR वॉज वर के साथ वर्ब की ING फॉर्म है, मतलब सेंटेंस कंटिन्यूअस है। तो अगर सेंटेंस कंटिन्यूअस होगा सिर्फ एक एलिमेंट जुड़ेगा, वो जुड़ना क्या है, बीइंग जुड़ेगा, इसके अलावा और कोई एडिशन नहीं है। मीन्स आपको बीन बीइंग दिख रहा है सेंटेंस में, और बीन बीइंग के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, तुरंत समझ जाइए द सेंटेंस इज पैसिव, वहाँ सेंटेंस पैसिव है। क्लियर, तो इज MR वॉज वर्ब के साथ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। दिस इज द केस ऑफ व्हाट, पैसिव इन द सेंस ऑफ व्हाट, एग्जैक्टली कंटिन्यूअस वन। ठीक है, वही बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट। होप यू आर गेटिंग माई कंसेप्ट। अगर कोई प्रॉब्लम हो इस कंसेप्ट में तो मुझे बता देना, आई विल डू दैट। ठीक है, फिर से मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगी। सो दिस इज़ वॉट, दिस इज़ ऑल अबाउट कंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट देखो मॉडल वर्ब था। मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, कैन, मे, माइट, मस्ट, दीज ऑल आर व्हाट मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब में जो होता है वहाँ मॉडल वर्ब के साथ आपको बी बस एक्स्ट्रा एलिमेंट में जोड़ना है। कंटिन्यूअस में बीइंग, परफेक्ट में बीन, और मॉडल वर्ब में क्या जोड़ना है, बी जोड़ना है, बस। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, एक्टिव पैसिव, जो आपको दिमाग में रखना है। जो हमने हाईलाइट किया, पहला हाईलाइट आपको क्या किया है, फर्स्ट हाईलाइट मैंने जो आपको किया है वो ये किया है, आपको याद रखना है कि इज़, एम, आर के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। अगर ये है तो इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस कैसा हो गया हमारा, हाँ एग्जैक्टली अगर ऐसा हुआ तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा, बिल्कुल सेंटेंस हमारा हो गया पैसिव। ठीक है, और वहीं अगर सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से लिखा है, जस्ट अ मिनट, मैंने सेंटेंस में अगर इज MR के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ सपोज बीइंग लगता तो ये कंटिन्यूअस हो जाता। ठीक है, सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब देखो ये यहाँ से मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर ये लिखे हुए हैं, वो पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला, जब भी कभी भी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं ना तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता, वैसे ही रहता है। मीन्स यहाँ पर ये पॉइंट आपको इस तरह से याद रखना है कि कभी भी सेंटेंस में व्हेन सेंटेंसेस आर चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव,
स्ट्रक्चर नेवर बी चेंज, उसका स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं किया जाएगा, नहीं हुआ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला सपोज आई एम टेकिंग अ सेंटेंस, वो सॉरी why is she teaching them। देखो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव, तो सिंपली इसको कैसे बनाएंगे, वाई। हमने कहा स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, तो वाई के बाद क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब, तो हमें यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो ये बताओ शी रहेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, तो वाई दे, एंड दे के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, आर। ठीक है, वाई आर दे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट में बीइंग टॉट बाई हर, बस सिंपल। तो ये सेंटेंस इसका क्या हो गया, पैसिव हो गया, और ये सेंटेंस इसका क्या हो गया, एक्टिव हो गया। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन। क्लियर? ठीक है, सो ये हो गया हमारा पॉइंट टू रिमेंबर 1। उसके बाद दूसरा, टेंस में कोई चेंज नहीं होता। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि आप सोचो कि यार ये टेंस तो वॉज दिया है, तो ये एक्टिव से पैसिव वाला होगा, तो जस्ट रिमेंबर टेंसेस में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बस एक एक्सप्रेशन है, वे ऑफ सेइंग, चीज़ों को बदलना। एक्चुअली होता क्या है, पैसिव वॉइस का यूज़ इसलिए ही करा गया है, कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट्स नहीं दिए होते, इन दैट केस हमें रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो इस केस में वी हैव टू यूज़ व्हाट, एग्जैक्टली पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। नेक्स्ट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यही पॉइंट है 3-4 जो लास्ट ने, यही पॉइंट आपका क्या करता है, डिसाइड करता है कि एक्टिव पैसिव में डिफरेंशिएट करना। देखो मैंने लिखा है नॉर्मली इन पैसिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज नॉन लिविंग। ठीक है, नॉर्मली इन पैसिव सेंटेंस द ऑब्जेक्ट इज नॉन लिविंग, ज़्यादातर, लेकिन हमेशा नहीं होता, नॉट ऑलवेज। ठीक है, नॉट ऑलवेज, गिविंग द सेंस दैट द वर्क वॉज डन बाई समबडी, और ये सेंस देता है कि काम किसी के द्वारा हो रहा है। इस तरह के सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं अगर हम पैसिव सेंटेंस की बात करें। ठीक है, जैसे फर्स्ट द क्रिमिनल वॉज हंग, अगर हम लिखते द क्रिमिनल वॉज हैंगिंग, गलत है। क्यों? अगर हैंगिंग है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ पीछे लिखा होना चाहिए कि हैंगिंग विद द हेल्प ऑफ रोप, या विद रोप, या बाय द रोप, तो इस तरह का कुछ वहाँ पर हमें क्लू मिलेगा। लेकिन द क्रिमिनल वॉज हंग, द क्रिमिनल वॉज हैंगिंग, तो हैंगिंग कहाँ से हैंगिंग है, कहाँ से जा रहा है, तो वर्ब को नीड होती है, ऑब्जेक्ट की वर्ब को नीड होती है, कोई ना कोई आपके चीज़ें जो उसके पास होनी चाहिए, और वर्ब कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव है। जैसे सेकेंड सेंटेंस द डिसीजन वॉज टेकन, द डिसीजन वॉज टेकन सही है। क्यों? क्योंकि डिसीजन खुद नहीं ले पाएगा ना, डिसीजन लिया जाएगा। अगर आप ये लिखो द डिसीजन वॉज टेकिंग, तो डिसीजन ले रहा है, गलत है ना। डिसीजन इज अ नॉन लिविंग थिंग, ये हमेशा किसी के द्वारा परफॉर्म होगा। वर्क विल बी डन, दिस विल बी सेड, तो ये नॉन लिविंग वाली कैटेगरी जो है, जितनी भी नॉन लिविंग है, ये खुद से काम नहीं करती, तो इनके साथ जब हम इनको स्टार्टिंग में रखते हैं ना, तो ये ज़्यादातर अपने साथ कैसा सेंटेंस लेती, पैसिव। ये दिमाग में रखना, ठीक है। दिस वन इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ पैसिव वन। ठीक, अब इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो हमें परेशान करते हैं, वो हमें देखने हैं। ये यहाँ देखो, यही बेसिकली स्टूडेंट लिखा है। बेसिकली स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन नॉर्मल सेंटेंसेस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। नॉर्मल सेंटेंस और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में डिफरेंशिएट करना परेशान होते हैं। तो इन सच वेज तो क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं। आप बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को देखना, ठीक है।
द गवर्नमेंट वॉज टेकन डिसीजन अगेंस्ट द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। दिस इज़ अ गवर्नमेंट, ठीक है, ये कुछ पीपल हैं, इनके खिलाफ क्या लिया जा रहा है, डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ सेंटेंस क्या कह रहा है, ज़रा आप ध्यान से पढ़िए। द गवर्नमेंट वॉज टेकन, मैंने ध्यान से मैंने कहा था एरर डिटेक्शन, हाउ टू एरर डिटेक्शन मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने कहा था पहले सब्जेक्ट पे फोकस करिए, फिर वर्ब से फोकस, हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करिए, आफ्टर दैट वर्ब पे। तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट वॉज सही है, सिंगुलर सिंगुलर। टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है, पैसिव जब होता है तब आती है। द गवर्नमेंट वॉज टेकन, ठीक है, डिसीजन। एक बात बताओ, गवर्नमेंट लिया जाएगा डिसीजन पीपल के अगेंस्ट, ये जो गवर्नमेंट है ये इनके अगेंस्ट डिसीजन खुद ले लेगी या खुद ले रही है, वॉट एवर, लेकिन वॉज टेकन क्या सही होगा, गलत है। तो यू विल से यहाँ पर क्या आएगा, द करेक्ट आंसर मस्ट बी, देखो द गवर्नमेंट वॉज टेकिंग डिसीजन नहीं होना चाहिए, है ना भाई, ले रही है गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन ले रही थी अगेंस्ट द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसा कुछ और मेंशन नहीं है कि वो कंटिन्यूएशन प्रोसेस शुरू करें। तो यहाँ पर एक हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हम ये वॉज की जगह क्या यूज़ कर लें, हैज़ यूज़ कर लें। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द डिसीजन। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट, नेक्स्ट, Delhites braved chilly winds in the city in the morning with plummeting to 9.4 डिग्री सेल्सियस नॉचेस बिलो द नॉर्मल, ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या है, डेलाइट्स ब्रेव्ड चिली विंड्स वर्ब इन द सिटी, सॉरी डेलाइट्स ब्रेव चिली ये पूरा सब्जेक्ट है, विंड्स सिटी में, इन द स्टॉर्म, सॉरी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, ठीक है, विद प्लम्टिंग टू इतना डिग्री सेल्सियस, नॉचेस बिलो द नॉर्मल, नॉचेस यहाँ पर एक तरह से रीच करने के सेंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है, बिलो द नॉर्मल। सो यहाँ पर ये चीज़ तो पैसिव कहीं शो ही नहीं हो रहा है, करा गया है ना, तो ये पूरा नेचुरल है, ये खुद ही से लेगा। सो दिस सेंटेंस विल बी नो एरर, कोई यहाँ पर कोई पैसिव सेंस दे ही नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, पाकिस्तान विल बी लॉन्च्ड। एक बात बताओ, क्या पाकिस्तान को हम लॉन्च कर सकते हैं, नहीं, और पाकिस्तान विल बी लॉन्च्ड हम कैसे यूज़ करेंगे, जबकि विल के साथ हम बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ किस सेंस में यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली पैसिव के सेंस में यूज़ करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है हम लिख दें कि पाकिस्तान विल बी लॉन्च्ड, यहीं से ही तुरंत पता चल गया, तो पाकिस्तान विल बी लॉन्च्ड नहीं होगा, विल लॉन्च अ क्रैकडाउन होगा। तो विल बी वाला पार्ट हटाकर आप सीधे यहाँ पर कर सकते हो विल लॉन्च, ठीक है। तो आंसर इज विल लॉन्च। डन, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट फर्स्ट वन। नेक्स्ट, हर लेटेस्ट इन्वेंशन इज टर्न्ड आउट टू बी अ रियल कैश काउ। दिस इज अ फ्रेज एंड दिस इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है। कह रहा है हर लेटेस्ट इन्वेंशन, जो उसका लेटेस्ट इन्वेंशन है वो क्या साबित हुआ, एक रियल कैश काउ, ठीक है। लेट अस टेस्ट द सेंटेंस फर्स्ट। हर लेटेस्ट इन्वेंशन, सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, टर्न्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अभी मैंने बताया क्या, इज, एम, आर के साथ V3 ओनली इन द केस ऑफ पैसिव। किस केस में, सिर्फ पैसिव के केस में।
तो क्या ये सही है? नो, दिस विल बी रॉन्ग. हर लेटेस्ट इन्वेंशन इज़ टर्नड आउट बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसका इन्वेंशन साबित हुआ है. रियल कैश काउ, एक्चुअली रियल कैश काउ, आई वॉन्ट टू गिव यू अ होमवर्क बट नो, होमवर्क नहीं दे रही हूँ. कैश काउ इज़ अ प्रॉफिटेबल थिंग उस फॉर हिम और हर. तो उसका लेटेस्ट इन्वेंशन साबित हो गया है, साबित करवाया नहीं गया है. जैसे आई हैव सेड माई क्लास इज़ टर्न्ड आउट टू बी सक्सेसफुल. नो, सक्सेसफुल हुई है, सक्सेसफुल करवाई नहीं गई है. सो साबित हुआ है. दिस इज शोइंग द टेंस ऑफ परफेक्शन, दिस इज शोइंग परफेक्शन. कहीं पर भी ये पैसिव शो नहीं हो रहा है. एंड हियर यू शुड से कि यहाँ क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा. सो पाकिस्तान विल बी लॉन्च ना होकर लॉन्च होगा. डेल्टीज ब्रेव चिली नो एरर है इसमें. तो गवर्नमेंट वॉज टेकन नहीं होगा, हैज़ टेकन होगा, क्योंकि कंटिन्यूएशन नहीं दे रहा. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज़ ऑल अबाउट वॉइस रिलेटेड एरर्स जो आपको बहुत कंफ्यूज करती हैं. सो आपको किस तरह से प्रोसीजर रखना है, किस तरह से अपनी अप्रोच रखनी है, आई हैव टोल्ड यू इन दिस वन. सो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट आफ्टर डूइंग दिस. एंड ऑल्सो हाउ टू करेक्ट, हाउ टू डू एरर डिटेक्शन, दैट पीपीटी, वो पीपीटी भी आपको बहुत हेल्प करेगी. आई ऑल्सो पुट इन ऑडियो लेक्चर ऑफ द सेम. फिर से उसका भी मैं एक ऑडियो लेक्चर क्या कहते हैं करके आपको पोस्ट कर दूँगी. दैट विल बी बेटर फॉर यू ऑल. ठीक है. सो थैंक यू गाइस. आई एम winding it up, so you can do more practice with all this. तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आफ्टर हैविंग दिस सेशन, ये सेशन जो मैंने बताया है, इस सेशन के साथ साथ आप वो मेरी पीपीटी भी पढ़ लीजिएगा जो मैंने इससे पहले बोला था आपको, हाउ टू डू एरर डिटेक्शन. कुछ टेक्निक्स उसमें थी, वो दोनों कंबाइन करके आप पढ़ोगे ना तो कुछ हद तक आपको मतलब आपको चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी. एंड सेकेंड थिंग इज़ व्हाट, सब students are asking कि मैम प्लीज़ सजेस्ट मी एनी वेबसाइट और एनीथिंग एल्स. सो you can go महिंद्रास गुरु डिजी पेजेस, ओनली डिजी पेजेस, और कहीं नहीं जाना, महिंद्रास गुरु डिजी पेजेस में. सो वहाँ पर रैंडम आपको पेजेस मिलेंगे, आप उनको उठा सकते हो. सेकेंड इज़ वाईफाई स्टडी. थर्ड इज़ आपका ये है, थर्ड इज़ वन, सॉरी, हाँ, बैंकर्स अड्डा, दिस वन. ये आपके कुछ ऐसे साइट्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. एंड वन मोर इज़ टेक्स्ट बुक्स. ये 4 ऐसी साइट्स हैं जिनमें नॉर्मली आपको क्वेश्चंस कम गलत मिलेंगे. एंड यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स बाय आस्किंग आवरसेल्व्स. ठीक है, सॉरी, बाय आस्किंग मी. ठीक है, आप हमसे पूछ के चीज़ें क्लियर कर सकते हो. देयर इज़ नो इशू. या किसी भी ट्रेनर से आप क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो. सो थैंक यू. होप यू लाइक दिस सेशन, दिस वन. Hope you like this topic. If you have any confusion about that, you can send me, you can ask me, and drop your message on the group or personally, one in which you are comfortable. Okay, thank you.